2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या चलेगा योगी का जादू या फिर अखिलेश और डिंपल को मिलेगा भगवान का आशीर्वाद? इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस समय मैं आगरा के संजय पैलेस में मौजूद हूं और यहां पर चौक चौबाल में तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार चाहे अखिलेश के जो करीबी हों वो जो कटाक्ष करते हैं या धर्म को लेकर हमेशा जो कटाक्ष किए जाते हैं उसका कितना असर अखिलेश की पार्टी पर पड़ेगा और क्या कुछ तस्वीर आगे 2024 में कहती है वो हम जानते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है आपको कि एक तरफ डिंपल और अखिलेश यादव जी भगवान के द्वार जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के नुमाइंदे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों धर्म को धोखा बताते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जीत के प्रति तो जो हार रहा होता है वो पार्टी भी कहती है अंत समय तक कि मैं पार्टी जीतूंगा और सरकार बनाऊंगा। 2024 में जो स्थिति आप अखिलेश जी की और डिंपल जी की कह रहे हैं, ये वही अखिलेश यादव है जिनके पूज्य पिताजी ने राम मंदिर के उस पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और कहा था कि इस अपने संप्रदाय को बचाने को, एक जात को सुरक्षित करने के लिए मुझे कितने भी राम भक्तों का वो गोली चलवानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वही समय का कालचक्र है, सनातन धर्म की पुनरावृत्ति है कि वो खुद कह रहे हैं कि अब सब हमें बुलाएंगे तो जाएंगे। जो आदमी पहले राम भक्तों के ऊपर और राम मंदिर पर गोलियां चलवाता है और फिर कहते हैं कि हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अरे आप अपने अंदर इतना कैलिबर, अपनी पार्टी में अपने अंदर इतना कैलिबर तैयार कीजिए कि आपको बुलाया जाए, जाइए आप दर्शन करने को। किसने रोका है आपको? जो बना रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये तो उनके ऊपर है, वो आपको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। पर 24 में जो आजकल हर जगह चल रहा है कि मोदी जी ने जो काम किया है उनको कोई भी नहीं रोक सकता। उनकी आंधी चल रही है एक्चुअल में और 400 से ज़्यादा सीट लेके आएंगे। क्या अखिलेश की पार्टी पर जो उनको नुमाइंदे हैं उनकी कथनी का वो जो बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, धर्म पर राजनीति की बात करते हैं और कभी कभी गीता पर बोलते हैं, कभी कुरान पर, तो उनका कितना असर पड़ेगा? उनको तो अपने मानसिक उसकी जांच करानी चाहिए। यहाँ आगरा आ जाएं, यहाँ अच्छा खासा है, यहाँ जांच करवा देंगे उनकी। जिस तरीके से वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कि राम का सनातन धर्म पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये सनातन धर्म कुछ नहीं है, ये उल्टे सीधे बयानों से जिनकी पार्टी के नेता हैं वो उनको संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, जो सीटें पिछले 2019 में मिली थी वो भी सीटें नहीं मिलेंगी और इससे ज़्यादा बुरी स्थिति होगी इनकी। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस तरीके से ये बयान है उसका जाहिर सी बात है कि असर जो है वो अखिलेश पर पार्टी पर दिखाई देगा। आपका क्या मानना है? देखिए, राम, जय श्री राम जो हमारे आराध्य रहे हैं और रहेंगे और आदिकाल से हमारे देश में राम को पूजा गया है और पूजते रहेंगे। राम सबके हैं। रही राजनीति वाली बात, राजनीति के लिए तो हमारे देश में भाई वही राज करेगा जो राम को चाहेगा, क्योंकि राम सबके आराध्य हैं। बस मैं आपको लगता है कि योगी सरकार में विकास लगातार हुआ है और 2024 में योगी का जादू चलेगा? देखिए, विकास तो हो रहा है और आगे आएगा तो और भी होगा। और ये सब जितनी हमारी अभी तक मानसिकता ऊंची थी कुछ लोगों की, अभी कल जो है ये बयान दिया गया है, जैसे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, उनकी ओछी मानसिकता वाली बात है, उसमें कुछ नहीं है। राम हमारे हैं और रहेंगे। अभी गठबंधन तैयार किया उन्होंने बहुत बड़ा, उसके बाद वो सब तितर-बितर हो गया, सब बिखर जाएगा, सब बिखरेगा। अभी इन पे सीटों पे ही इन पे जो है दिक्कतें खड़ी होंगी। तो कहाँ देखते हैं अखिलेश को 2024 में आप? अखिलेश, अब देखो, एक यूपी में छोटी सी पार्टी है और इंडिया लेवल की पार्टी नहीं, सिर्फ एक कांग्रेस थी, कांग्रेस को भी सपोर्ट दिया गया है। तो अभी तो राज तो मैं समझता हूँ मोदी के अलावा कोई और नहीं नजर आता, कोई बचता नहीं है। आपको ऐसा लगता है? आपकी क्या सोच है जिस तरीके से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बन रहे हैं, क्या छवि धूमिल होगी या लगता है कि उसका असर चुनाव पे पड़ेगा अखिलेश के? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो उल जुलूल बयानबाजी करते हैं और वो हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और एक हिंदू में भी एक वर्गीकरण लाए हैं। इससे निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होगा और अखिलेश यादव जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को अपने साथ रखने से हमारा नुकसान बहुत है, क्योंकि ये हमेशा से खल बयान देता आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं भले ही समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं कि आप इस तरह से आप एक आराध्य और एक हिंदू धर्म के बारे में आपको बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। ये अच्छी बात कही आपने कि आप अपने बताया कि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आपके नेता को नहीं दिख रहा ये सब? आपके अध्यक्ष को नहीं दिख रहा ये सब? देखिए, आज जैसे माननीय डिंपल यादव जी ने कहा कि उनका ये निजी बयान है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोग लगातार पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये नुकसान करेंगे। इससे
वोटों में ध्रुवीकरण और ज़्यादा होगा। ये बहुत नुकसानदायक है पार्टी के लिए। ये बयान ऐसे नहीं आने चाहिए, सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सबक लेना चाहिए किसी भी तरह से। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप हिंदू समाज पे हमला कर रहे हैं, एक अलग मैटर है। एक राजनीति, भगवान के नाम पे राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। विकास और जो नया रोजगार है, नए जो छात्र आ रहे हैं उनकी शिक्षा है और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको देख के जो पार्टी है उस तरह से आगे बढ़े। बयान देते हैं वो आपको लगता है चर्चाओं में रहने के लिए, है ना, कि बस शिखर पर आएँ और चर्चाओं में, बयानों में बने रहें, और कभी कहते हैं मैं मंत्री बनूंगा, कभी ये बनाएंगे। देखिए ये सब लोग जो है हमेशा से चला आ रहा है कि आदिकाल से कि खल बुद्धि के लोग भी होते हैं। ये खल बुद्धि के लोग हैं और ये गलत तरीके से बयान जारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये चर्चाओं में रहने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। इनका खुद का वजूद बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इनको पार्टियों को भी अब नहीं ढोना चाहिए, इनको घर बैठा देना चाहिए। कुल मिला के अखिलेश को कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये खुद ही आगे नहीं देख सकते हैं। आप बताओ सर, आपको क्या लगता है भाजपा का 2024 में क्या चेहरा दिखाई दे रहा है? जो 2014 में था वही चेहरा दोबारा से आएगा। ना पहले कोई था ना अब कोई होगा, क्योंकि आप किससे लड़ाएंगे, किसको लड़ाएंगे बताएं, किसको पीएम बनाएंगे? कोई चेहरा है इनके पास जो पीएम बना सकें किसी को। अब जो भव्य राम मंदिर बनना है, जो 22 तारीख को दोबारा से दिवाली बनेगी, जो आज तक दिवाली नहीं बनी ऐसी दिवाली बनेगी, क्या कोई बनवा सकता है? इस सब का असर आपको लगता है जनता पर पड़ता है कि साहब? बिल्कुल पड़ता है ना। आप मथुरा की भीड़ देखें, मथुरा में कितनी भीड़ आ रही है। वहाँ मथुरा में पैर रखने को जगह नहीं थी 3 दिन। पब्लिक को कहाँ ले जाएंगे आप? जो धार्मिकता के लिए आस्था जो बढ़ रही पब्लिक की, उसको कहाँ लेंगे आप? मतलब 2024 में हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो फिर से ऊपर ही, सबसे ऊपर बिल्कुल आपको वही दिखेगा, हिंदुत्व ही दिखेगा। पहले जो 2014 में दिखा था, 2019 में दिखा था, 2024 में भी आपको वही दिखेगा। और कुछ लोग जो हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए नजर आ रहे हैं, सनातन धर्म को धोखा बताते हैं। वो तो कहते रहेंगे, वो ज़िंदगी भर जब तक उनकी राजनीति चलानी है उनको ये करते रहेंगे। सर आप बताइए, आपसे जान लेते हैं कि तमाम बयानात सामने आए हैं और किसी का कहना है कि योगी का चेहरा सामने चलेगा 2024 में। अब राम मंदिर भी 2024 में अब खुलकर तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कितना असर उत्तर प्रदेश की जनता पर या देश की जनता पर पड़ेगा इसका? देखिए अभी फ़िलहाल 4 जगह जो चुनाव हुए, उससे लोगों की जो भावना है कहीं ना कहीं पिछली जो हमारा टाइम था उसमें हम दबे हुए थे कहीं। जो मैं महसूस किया है कि अब लोग खुल के सामने आए हैं और लोगों को लगा है कि कायदे से हम भी ये देश हमारा है और हिंदू एक हमारे देश का बहुसंख्यक हिंदू है और हम काफ़ी हद तक अपने आप को व्यवस्थित वो करते थे, बैलेंस करते थे। जो बहुत पहले हमें जो आज कर रहे हैं बहुत पहले करना चाहिए था। और आज जो हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे जो रामायण के ऊपर हमारी वेद पुराण भागवत गीता, चाहे जो हम में से कोई ना कोई आदमी उसके ऊपर बोलने लगता है। देखिए कोई भी ग्रंथ, हमारा इतिहास दसियों हज़ार साल पुराना, जिसका कोई पता ही नहीं कहाँ शुरू हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और ये जितने भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म हो जाएंगे। अखिलेश को कहाँ देखते हैं आप 2024 में? वो भी अब भगवान के द्वार के सोच रहे हैं, डिम्पल भाभी के साथ। देखिए भाग्य और कर्म दोनों काम करते हैं, तो जिसका भाग्य अच्छा होता है वो जीतता जाता है। तो इस समय उसका भाग्य अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं हो पा रहा। जब भाग्य अच्छा होगा तो फिर अच्छा होगा। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल को देखते हुए? लगातार बयानबाजी देख रहे हैं, कटाक्ष हो रहा है, हिंदू धर्म को लेकर हो रहा है, उधर अखिलेश और वो भी भगवान के द्वार जा रहे हैं, कह रहे हैं जीतने। देखिए सबका अपना अपना व्यू है और ये बात सही है कि धर्म के प्रति सबकी आस्था है और आस्था रहनी चाहिए। हिंदू धर्म को सभी लोग मानने वाले हैं और प्राचीन समय से चला आ रहा है। यहाँ तक आपने जैसे अखिलेश जी का कहा या डिम्पल भाभी का कहा, देखिए वो भी पूजा पाठ वाले हैं। कोई ऐसा जना नहीं है जो पूजा पाठ नहीं करता हो। और भगवान एक जने के नहीं है कि बीजेपी के भगवान है या मोदी जी के भगवान है, राम सबके हैं। पूजा हम भी करते हैं, पूजा अखिलेश जी भी करते हैं और डिम्पल भाभी भी करती हैं। लेकिन ये बात सही है कि उल जलूल स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए किसी को। ये जो स्टेटमेंट जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने कहा, वो हो सकता है उनका इंडिविजुअल अपना वक्तव्य हो और वो अपना स्टेटमेंट हो, लेकिन ये भी बात सही है कि पार्टी को इस तरह के स्टेटमेंट, क्योंकि मैं भी एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, स्टेटमेंट सोच समझ के देने चाहिए और पार्टी के स्तर पर ही होने चाहिए स्टेटमेंट। या एक जैसे निश्चित होना चाहिए कि ये प्रवक्ता ये
देंगे। कुछ ना कुछ उस पर लगाम होनी चाहिए, क्योंकि क्या मजबूरी है कि अखिलेश कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है जब लगातार छवि धूमिल करा जा रहा है? नहीं, देखिए, सबकी ऐसा नहीं है कि वो धूमिल कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी सोच होती है। सोच अपनी उनकी हो सकता है, मौर्य साहब की अपनी कुछ और सोच हो, कुछ और सोचते हो, किसी विचार करते हो, ऐसा हो तो हो नहीं सकता वो भी भगवान को ना मानते हो। भगवान को तो वो भी मानते होंगे, हो सकता है कुछ उनका पर्सनल इंडिविजुअल हो सकता है वो ना मानते हो, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आज की तारीख में जब इलेक्शन सिर पर है तो इस तरह के स्टेटमेंट किसी पार्टी बड़े पदाधिकारी को नहीं देना। आप सपा के कार्यकर्ता, आपने बताया कि बहुत पुराने जुड़े हुए हैं जी। आप कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, एक आम जनता के नाते बताइए आपको क्या तस्वीर 2024 में दिख रही है? आपको देखिए, लगता है अभी अखिलेश या योगी? नहीं, देखिए, ये तो अभी अखिलेश या योगी तो कहना मुश्किल है। देखिए, ये सेंट्रल के लोकसभा के चुनाव है। अखिलेश जी अभी सेंट्रल यूपी में जादू किसका चलेगा? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका चलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा इंडिया एक गठबंधन बना है, उसको भी आप हल्के में ना लें। देखिए, गठबंधन तो हो गया ना सब? हो चुका है, चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी सब चीज़ खत्म हो चुकी है, चल रहा है, मीटिंग चल रही है, अभी उसमें 6 महीने का समय है। देखिए, समय बदलते समय नहीं लगता कि हाँ भाई कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ये बात सही है, मीडिया के माध्यम से मोदी जी को इतना फोकस किया जा रहा है, इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर चैनल पर उठते जागते सवेरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, वो मोदी जी हो रहे हैं। इस तरह का भी मीडिया को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो समस्याएँ हैं, जो पब्लिक की जन समस्याएं, यूथ की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी मीडिया को उजागर करना चाहिए कि देखें कि आज की तारीख में क्या रोजगार। इसमें तो ये भी कह सकते हैं कि अगर अखिलेश बाहर निकलेंगे तो मीडिया उनको भी दिखाएगी, वो तो बाहर ही दिखानी चाहिए। ये देखिए, मीडिया केवल एक इसी समय आप ये देखें कि केवल जितने भी चैनल खोलेंगे आप, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे में, मैं कहूँगा 24 घंटे में 24 घंटे केवल एडवर्टाइजमेंट को छोड़ दें, केवल मोदी जी का फोकस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शहर में, देश में जो कमियां हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और जो समस्याएं प्रदेश की शहर की हैं, उनको भी होना चाहिए। अब मैं जैसे आपके बारे में कहूँगा, जैसे आप बता रहे हो, मैं कहना चाहूँगा, अब मैं लोकल शहर आगरा में रहता हूँ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में सारा आप कहते हो बहुत विकास हुआ, मैं केवल आगरा की विकास करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बैराज बनेगा, यहाँ स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्थाएं बेरोजगार की होनी चाहिए, यहाँ उद्योग बंद हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ आगरे के बारे में आप तो बताएं ना कि आप मथुरा का विकास। आपका कहना है कि कुल मिला के भाजपा जो है वो इवेंटों की सरकार है, सिर्फ बोलना जानती है, बोलना काम तो देखिए, मैं तो आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी आगरा में रहते हैं, आगरे में विकास बताएं ना कहाँ पर। आपको लगता है कि कुछ ऐसा, जैसा ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? आगरे के बारे में आप बताएं ना कुछ। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा कि आने वाले, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और ये जो सरकार बनी है, इसमें काम तो बहुत हुए हैं। देश कोरोना के बावजूद देश की अच्छी स्थिति में है इस समय, लेकिन ये जो मुद्दा आपने पहले जो किया है, विवादित चीज़ों से हर पार्टी और हर नेता को बचना चाहिए। और ये हो क्यों रहा है, आप गौर करें, ये विवादित विमान क्यों आ रहे हैं? जो धर्म के खिलाफ, जो नए नए धर्म बन गए, जो मठाधीश बन गए हैं, वो लोग इन सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कटाक्ष ना करें, हिंदू धर्म की राजनीति ना करें, जो विकास की बात कहेगा वही यहाँ सरकार पर राज करेगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम बयानात सामने आते हैं, सभी लोगों का, सभी जनता का ये मानना है कि ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए। जो क्षेत्र का, शहर का, देश का विकास करे, उसी को ही चुनकर गद्दी पर बैठाना चाहिए।